भुवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमती राधा रानी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रायः जन सामान्य में विस्तृत एक धारणा के अंतर्गत सदैव इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि श्रीमती राधा रानी की वास्तविक प्रामाणिक स्थिति शास्त्रों में कहाँ है। गुरु शिष्य परंपरा में वैष्णव आचार्यों ने अनेकानेक ग्रंथों के उद्धरण द्वारा श्रीमती राधा रानी की स्थिति को प्रमाणित किया है। ऋग्वेद, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, पद्म पुराण, नारद पंचरात्र जैसे अनेक शास्त्र हैं जहाँ श्रीमती राधा रानी की उपस्थिति को प्रस्तुत किया गया है। तथापि किंचित श्रोताओं द्वारा अत्यधिक प्रसिद्ध श्रीमद् भागवतम महापुराण में श्रीमती राधा रानी कहाँ है, इस पर प्रश्न किया जाता है। या फिर चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार श्री राधा कृष्ण के संयुक्त विग्रह के रूप में उपस्थित हुए हैं, इस पर प्रश्न किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की रचना का हिंदी तात्पर्य प्रस्तुत करते समय सभी प्रकार के वैदिक प्रमाणों का संकलन प्रस्तुत किया है। आज के इस सत्र में उन सभी प्रमाणों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए श्रीमती राधा रानी के चरणों में विनम्र प्रार्थना के साथ उनके समस्त गुणों, स्वरूपों और उनके अस्तित्व के इस ज्ञान को हम अपनी लघुत्तम स्मृति, बुद्धि, इंद्रिय इनके द्वारा स्मरण कर श्री राधा श्याम सुंदर के विग्रह में अपनी अचिंत्य सेवाओं को समर्पित कर सके, इसी प्रार्थना के साथ इस सत्र को समझने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय 4 छंद संख्या 96 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। ये दोनों भिन्न नहीं हैं। वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेकानेक उद्धरणों के माध्यम से विशेष रूप से आदि लीला के अध्याय 4 में इस सत्य को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्मात्, एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतो तौ, चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं, राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। एक सामान्य श्रोता के रूप में हमारा सरल सा प्रश्न हो सकता है कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। भगवत गीता अध्याय 15 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आध्यात्मिक जगत में उपस्थित ना हो, परंतु ये भौतिक जगत वास्तव में आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो जिस प्रेम को आध्यात्मिक जगत में भगवान को समर्पित भाव कहा जाता है, भौतिक जगत में वो प्रेम स्वयं की इंद्रिय तृप्ति का विषय हो जाता है। वास्तव में श्रीमती राधा रानी का विषय शास्त्रों के लिए अत्यंत गोह्य है, अत्यंत गोपनीय विषय है। श्रील प्रभुपाद ने अपने सत्रों में इसको उद्धृत करते हुए पुनः चैतन्य चरितामृत का आश्रय लिया है और उद्धृत किया है कि किस प्रकार इस भौतिक जगत का प्रेम विकृत प्रतिबिंब है। आदिलीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 166 में कहा गया है, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम त प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख का ध्यान रखता है और इसलिए यह अत्यधिक शक्तिशाली होता है। आगे कहा गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम वासना है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। श्रीमती राधा रानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों की 3 प्रमुख विभाग में अंतरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार भौतिक जगत के काम और वास्तव में प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लौह आर हेम यक्षे स्वरूपे विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। भक्ति रसामृत सिंधु से इसको उद्धृत करते हुए हमारे गोस्वामी जी श्रीमती राधा रानी की वैदिक अर्थ में इस गुह्य स्थिति को प्रस्तुत करते हुए प्राणी मात्र को इस बात का सरलतम संकेत कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम पौराणिक शास्त्रों की बात करें, यदि हम वेद ऋचाओं उपनिषद के संदर्भ में श्रवण करने और पढ़ने की बात करें, तो हम में से लगभग सभी इस बात पर सहमत होंगे कि वर्तमान परिवेश में इन शास्त्रों का गहनतम अध्ययन लगभग नगण्य हो चुका है। इसलिए देश काल और परिस्थिति की आवश्यकताओं को समझते हुए आचार्यों ने इसको सरलतम भाषा में प्रस्तुत किया है। चैतन्य चरितामृत में उद्धृत ये सभी छंद इन पौराणिक शास्त्रों की गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण अनुभूति से प्रस्तुत किए गए अनुभव हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 छंद संख्या 96 से 98 तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित इस विषय को श्रील प्रभुपाद ने व्यक्त करते हुए कहा है,
राधा कृष्ण एछे सदा एक ईश्वर रूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। मृग मद तार गंध यक्षे अविक्षेद, अग्नि ज्वाला ते यक्षे कभू नाही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न होती है, उसी तरह राधा और कृष्ण अभिन्न है। यदि हमें ये सरलतम भाषा में श्रीमती राधा रानी की उपस्थिति के और भगवान की शक्ति के विस्तार स्वरूप प्रतिनिधि होने में किंचित मात्र भी संदेह है, तो आचार्यों ने वेदों की ऋचाओं से श्रीमती राधा रानी की उपस्थिति को परिभाषित किया है। ऋग्वेद 1.30.5 में स्त्रोतं राधानां पाते गिरवहो विरायस्यते, तस्य द्वे पार्श्वे चन्द्रा वली श्रीमती राधिके। इसी प्रकार अथर्व 20.45.2 में कहा गया है, तस्य आद्य प्रकृतिराधिका नित्य निर्गुण यश्यामशे। ऋक् परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है, राधा या माधवा देवो माधवेनेव राधिका विप्रजानाति जानेश्वर। अर्थात माधव की शक्ति पुंज तेज प्रकाश सच्चित आनंद की लादनी शक्ति श्रीमती राधा है। माधव दो स्वरूप राधा और माधव के रूप में एक दूसरे को आध्यात्मिक प्रेम रसास्वादन के लिए उत्सव राधिका विप्रजानाति जा प्रकार अथर्व 20.45.2 में कहा गया है, तस्य आद्य प्रकृति तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न को श्रील प्रभुपाद ने व्यक्त करते हुए कहा है, राधा कृष्ण एछे सदा एक ईश्वर रूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई। आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं, दो रूप धारण कर रखे हैं। अग्नि ज्वाला ते यक्षे कभू नाही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न होती है, उसी तरह राधा और कृष्ण अभिन्न है। यदि हमें ये सरलतम भाषा में श्रीमती राधा रानी की उपस्थिति के और भगवान की शक्ति के विस्तार स्वरूप प्रतिनिधि होने में किंचित मात्र भी संदेह है, तो आचार्यों ने वेदों की ऋचाओं से श्रीमती राधा रानी की उपस्थिति को परिभाषित किया है। ऋग्वेद 1.30.5 में स्त्रोतं राधानां पाते गिरवहो विरायस्यते, तस्य द्वे पार्श्वे चन्द्रा वली श्रीमती राधिके। इसी प्रकार अथर्व 20.45.2 में कहा गया है, तस्य आद्य प्रकृतिराधिका नित्य निर्गुण यश्यामशे। ऋक् परिशिष्ट में
उल्लेख किया गया है। राधा या माधवा देवो माधवेनेव राधिका विप्रजानाति जानेश्वर। अर्थात माधव की शक्ति पुंज तेज प्रकाश सच्चित आनंद की लादनी शक्ति श्रीमती राधा है। माधव दो स्वरूप राधा और माधव के रूप में एक दूसरे को आध्यात्मिक प्रेम रसास्वादन के लिए उत्फुल्ल भाव से प्रमुदित हृदय से आस्वादन कर रहे हैं। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र में कहा गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पार देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो परा शब्द यहाँ पर विशेष रूप से इस बात को उल्लेखित करता है कि भगवान की सभी प्रकार की शक्तियों में श्रीमती राधा सर्वोपरि शिरोमणि है। तो हम सभी यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से थोड़ा इतर अनेक जो उल्लेख हैं श्रीमती राधा रानी के विभिन्न शास्त्रों में, उसको भी श्रवण कर रहे हैं। पुनः चैतन्य चरितामृत के सुंदर भाव में छंदों पर आएंगे, पर उससे पहले कुछ एक और उद्धरण को श्रवण करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, यथा राधा प्रिया विष्णोश तस्याः कुन्दं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। ना केवल श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अतीव प्रिय हैं, अपितु उनका कुंड राधा कुंड भी भगवान को उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अतीव प्रिय है। इसी प्रकार छंदोग्य उपनिषद 8.13.1 में कहा गया है, श्यामा शबलम प्रपद्ये शबलाशाम्यम प्राप्य दे। श्रीमती राधा रानी श्याम के सभी प्रकार के विलास की स्रोत है। तो ये कुछ एक उदाहरण है वास्तव में, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वेदों की भाषा में जिस प्रकार भगवान छायावाद के रूप में प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप में सभी ज्ञान के स्रोत, सभी जानने योग्य वस्तुओं के, व्यक्तियों के, कारणों के परम कारण हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी उनकी अत्यंत प्रियतमा 3 प्रमुख विभाग की शक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में शिरोमणि है। तो भावमय व्याख्या की प्रस्तुति सबसे सरलतम रूप में चैतन्य चरितामृत में की गई है, और वापस पुनः उसी पर आते हुए छंद संख्या 74 और 75 में कहा गया है, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी गण पूरे महिषाड़ आर ब्रजांगना रूप आर कांता गण सार श्री राधिका है ते कांता गणीर विस्तार। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति में 3 प्रकार की प्रेमिकाएं, लक्ष्मियां, रानियां तथा व्रज की गोपियां कही गई हैं। गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि हैं, और ये सारी गोपिकाएं, रानियां और लक्ष्मियां, जिन्हें संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं कहा जा रहा है, श्री राधिका का विस्तार है। अवतारी कृष्ण यछे करे अवतार
अंशिनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण हैं, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। तो वास्तव में लक्ष्मी की वास्तविक स्थिति ब्रह्म संहिता में भी प्रस्तुत करते हुए लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से, हजारों हजार लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। और चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत करता है कि श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं विभिन्न वैकुंठों में विराजित लक्ष्मियां। श्रीमती राधिका के रूप की प्रतिबिंब है अनेकानेक रानियां। तो लक्ष्मियां उनका पूर्ण अंश हैं, वैभव विलास को प्रदर्शित करती हैं, रानियां उनके वैभव प्रकाश को प्रदर्शित करती हैं। पर अंततः भगवान श्री कृष्ण की परम प्रसन्नता का कारण स्वयं श्रीमती राधा रानी है। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि हैं। अनेकों बार जब हम प्रेम संबंध को, प्रेम शब्द को इस रूप में श्रवण करते हैं तो हमें भौतिक जगत में प्रेम शब्द की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है उसके सापेक्ष श्रीमती राधा रानी की स्थिति लगने लगती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ श्रीमती राधा रानी की तात्विक स्थिति को प्रस्तुत करते हुए अपने उल्लेख में विशेष रूप से कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की तीन अंतरंगा शक्तियों में लादनी शक्ति आनंद प्रदायिनी शक्ति हुई, संधिनी शक्ति या जिसे अस्तित्व की शक्ति कहते हैं, और तीसरी शक्ति संवित शक्ति या ज्ञान शक्ति कहते हैं। विष्णु पुराण 1.12.69 में भगवान को संबोधित करते हुए कहा गया है, लादनी, संधिनी तथा संवित ये तीन गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान है। अंतरंगा शक्ति लादनी के नाम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त भक्तों का पोषण करने का स्वरूप धारण करते हैं। तो ये हमारे लिए, समस्त जीवों के लिए, भगवान के चरणारविंद की कामना रखने वाले, प्रार्थना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत महत्व की बात है। छंद संख्या 60 में कहा गया है, लादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, हृदय नीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। लादिनी शक्ति श्री कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो इस प्रकार से यहाँ हम जो विषय समझ रहे हैं, सरलतम शब्दों में भगवान ने स्वयं की शक्ति विस्तार रूप में श्रीमती राधा रानी को भिन्न शरीर के रूप में शाश्वत रूप से पृथक किया है। और इसलिए जब भी ऊंचे प्रकार के प्रश्न श्रीमती राधा रानी के अस्तित्व पर लगाया जाए तो हमें शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार के मनगढ़ंत आलेख, किसी भी प्रकार की कल्पना, किसी भी प्रकार के भौतिक मानक मापदंडों से श्रीमती राधा रानी की स्थिति को नहीं आंका जा सकता। व्यवहारिक रूप से इसे स्पष्ट करते हुए
श्रील प्रभुपाद। मैं पुनः पुनः श्रील प्रभुपाद का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे वैष्णव आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला में प्रामाणिक गुरु हैं। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करके हमारे जीवन के लिए व्यवहार परक मूल्यों को, सिद्धांतों को, नीति निर्देशक तत्वों को सरलतम शब्दों में प्रस्तुत किया है। और जब शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है और इस प्रकार वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम है। वृंदावन के आसपास के पूरे व्रजमंडल में श्री राधा श्री राधा श्री राधा का भक्त गुणगान करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके। तो एक बार एक व्रज के बाहर के व्यक्ति ने पूछा व्रजवासी से कि ये हाथ ऊपर करके श्री राधा क्यों कहना? तो उन्होंने कहा, जैसे बच्चा जब भूख से छटपटाए या किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त होकर माँ को स्मरण करता है तो माँ सारे काम छोड़कर पहले उस बच्चे को आकर पुचकारती है, प्यार करती है। उसी प्रकार हम जीव इस भौतिक जगत में आबद्ध होकर अपनी स्थिति को भूलकर वास्तविक स्थान से विलग होकर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर अनेकों प्रकार के दुर्व्यवस्थाओं में स्वयं को इतना आसक्त कर चुके हैं, तो भी करुणामयी, ममतामयी माँ के रूप में श्रीमती राधा रानी एक बार पूर्ण समर्पण के साथ उनके लिए पुकार करने पर जीव को निर्मल करके मनसा वाचा कर्मणा से भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर देती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। अब यदि तत्व की दृष्टि से भी विचार करें तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जो 6 ऐश्वर्य की बात की जाती है उसमें एक है पूर्ण त्याग। योगेश्वर, परम त्यागी, पूर्ण त्यागी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कहा गया है। परम ब्रह्मन। इस भौतिक जगत में भी यदि हम किसी को साधु कहते हैं, संत कहते हैं, परमहंस की अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्तित्व महापुरुष कहते हैं, तो भी न्यूनतम अपेक्षा ये होती है कि इस भौतिक जगत की आसक्ति से व्यक्ति दूर रहेगा। तो यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वैधानिक स्थिति में हमें कोई संशय नहीं है और इस भौतिक जगत के जीवों की परमहंस अवस्था में भौतिक आसक्ति दूर रहने की बात हम सबको पूर्णतया स्पष्ट है, तो विचार करने की बात है कि ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किसी काम वासना से, किसी भौतिक जगत के दुर्गंध युक्त भाव से यूं ही किसी स्त्रियों के समूह में अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। अनेक कथाएं हैं। व्रज की गोपियां जन्म जन्मांतर से भगवान श्री कृष्ण, राधा श्री कृष्ण, मदन मोहन मोहिनी के चरणों की सेविकाएं हैं और उस नित्य जगत के शाश्वत सुख को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण में लिखा गया है वेद व्यास जी द्वारा कि 6वें मनु के 28वें युग चक्र में जब द्वापर युग आता है तब अपने समस्त पार्षदों के साथ भगवान उपस्थित होते हैं। तो पुनः एक बार, प्रथम मनु के रूप में हम सभी को स्वयंभू मनु पता है। 6वें मनु वैवस्वत मनु के
71 युग चक्र होते हैं प्रत्येक मनु के, उसमें 28वें युग चक्र में जब द्वापर युग आता है तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने सभी विस्तार स्वरूप गोपिकाओं की इस प्रस्तुति के साथ प्राणी मात्र को शाश्वत आनंद जो कि इस मर्त्यलोक में दुर्लभ है वो प्रदान करने के लिए आते हैं। और श्रीमती राधा रानी अपने आप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, जीवों के पोषण के लिए प्रस्तुत करती हैं। राधा रानी को हरिप्रिया भी कहते हैं, वह जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी। गोस्वामी, षट गोस्वामी हमारे इस भाव में रहते हैं कि जैसे ही श्रीमती राधा रानी कहती हैं ये भक्त बहुत अच्छा है, भगवान तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो राधा रानी के रिकमेंडेशन पर, राधा रानी के द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर कृष्ण की कृपा क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। श्रीमती राधा रानी श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 में पहली बार आई हैं, ये पूर्ण सत्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के मध्य के संवाद में अनेकानेक अन्य संवादों को भी समाहित कर रखा है, उस श्रीमद् भागवतम में यह पूछे जाने पर, परीक्षित महाराज से यह पूछे जाने पर कि सुखदेव गोस्वामी ने एक बार भी श्रीमती राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं किया, परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को एक संवाद में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यदि एक बार सुखदेव गोस्वामी श्री राधा को स्मरण कर लेते, उनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने लग जाते, तो फिर कथा 7 दिन नहीं अनवरत काल तक चलती। तथापि आचार्यों ने सुखदेव गोस्वामी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समय समय पर स्मरण किए गए, निवेदित किए गए भाव में श्री राधा को ढूंढ निकाला है। उदाहरण के लिए स्कंद 10 अध्याय 31, जब गोपियों का भगवान के विरह में संवाद है, परस्पर भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए, तब श्रीमती राधा रानी की प्रेम विस्तार गोपिकाएं कहती हैं, अनन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यानो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनन्याद्रः। यह गोपी बड़ी विशेष है, इसने पूरी पूर्णता के साथ भगवान की भक्ति की होगी, तभी तो कृष्ण उससे इतने प्रसन्न हैं कि हम सभी को छोड़कर उस एक गोपी के साथ किसी निर्जन स्थान पर चले गए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने शब्द प्रयोग किया, अनन्याराधितो नूनम। राधा रानी को अप्रत्यक्ष रूप से स्मरण कर रहे हैं।
वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का परिचय ही श्रीमती राधा रानी के बिना अपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी के तोते सुखदेव गोस्वामी हैं, और जब धराधाम से लीला तिरोधान कर श्रीमती राधा रानी कृष्णलोक गोलोक धाम को गमन करती हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने इस जगत में रहने की अपनी अनिच्छा व्यक्त की है, और श्रीमती राधा रानी ने परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए जगत के प्राणी मात्र को श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन कराने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी को कुछ समय इस धराधाम पर रहने के लिए कहा। तो सामान्य प्राणी मात्र जिन्हें केवल श्रीमती राधा रानी के दर्शन करके सुंदर श्रृंगार को यूं निहार के बरबस ही स्वाभाविक रूप से भगवान के हरिनाम में इतनी रुचि प्रस्तुत हो जाती है, उनके साथ समय व्यतीत करने वाले सुखदेव गोस्वामी शुक अपने आप को एक बार उनका स्मरण करके उस विरह अग्नि से कैसे निकाल पाते। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चैतन्य चरितामृत से पहले के अनेक शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी की उपस्थिति की प्रामाणिकता है, पर प्रत्यक्ष रूप से सरलतम शब्दों में श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से हम सभी को चैतन्य महाप्रभु के गुण लीला कर्म विस्तार के रूप में श्रीमती राधा रानी का ये भाव प्राप्त हुआ है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कहा गया है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थिति हमारी पहुंच के बाहर होती है तो हम सिर्फ उसको नमन कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी करुणामयी ममतामयी माँ के रूप में हम सभी के समक्ष श्री कृष्ण के संयुक्त स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस दिव्य विधा, इस दिव्य हरिनाम जाप के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इस आध्यात्मिक आनंद को अनुभूत करने के लिए श्रीमती राधा रानी के चरणों में सादर निवेदन करते हैं और अंतिम कुछ पंक्तियों के रूप में सिर्फ इतना ही स्मरण करते हैं कि शास्त्रों ने भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जिस साधन का नाम बताया है वो श्रीमती राधा रानी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनसे उद्भूत समस्त देवताओं से ये पूरा जगत अनेक कामनाएं करता है। वो जो सबके चित्त को आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं, सर्वाकर्षक हैं, उनका चित्त आकर्षित है स्वयं की विस्तार स्वरूपा लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से। तो जो समस्त विश्व की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, कामनाओं को, अभिप्सित वांछनाओं को पूरा करते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं श्रीमती राधिका। तो ये श्रीमती राधिका का आध्यात्मिक प्रामाणिक सत्य है, जिसे हमें गुरु शिष्य परंपरा में आए आचार्यों के संग में रहकर, अपनी मति से नहीं, उनके संग में रहकर श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। तो आदि लीला अध्याय 4 छंद संख्या 94 पर आज का सत्र समाप्त करेंगे।
राधिका करेण कृष्णेर्वांछित पूरण सर्वकांति शब्देर एई अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूरा करती है। तो संक्षेप में पुनरावृत्ति के लिए, राधा और कृष्ण एक हैं, फिर भी लीला रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण कर रखे हैं। जिस प्रकार लोहे और सोने के पात्र का स्वरूपगत अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक जगत की काम वासना और प्रेम का अंतर है। जो अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए किया जाता है उसे काम वासना कहते हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसे प्रेम कहते हैं। इस जगत में प्रेम शब्द का सर्वोत्परक उपयोगी कर्ता, उपयोगी साध्य, उपयोगी स्वयं साधक यदि कोई है तो वो स्वयं भगवान है। और जिस प्रकार इस भाव को, इस महाभाव को किसी साधारण व्यक्ति द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भगवान के प्रेम को सिर्फ भगवान ही स्वयं प्रकट होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आदि लीला में कहा गया है, से राधा भाव लैया चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए हैं। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया है। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं पूर्ण की हैं। तो भगवान अपने स्वयं की प्रसन्नता के लिए स्वरूप विस्तार रूप में श्रीमती राधा रानी का भाव रसास्वादन करने के लिए शाश्वत रूप से स्वयं को पृथक करके प्राणी मात्र को अपने चरणारविंद के समीप लाने का ये साधन बताते हैं। उन श्रीमती राधा रानी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है। हरे कृष्ण।